नमस्कार दोस्तों। आज मैं करने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 का फोर्थ ना। ये क्वेश्चन, ये जितने भी 10 क्वेश्चन दे रखे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ना। बोर्ड में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइदर 5 और 3 मार्क्स में ना। लेट्स सी, यहाँ पे आपको एलएचएस दिया हुआ है, आरएचएस में प्रूव करना है। देखो, इसके दो तीन तरीके होते हैं। या तो डायरेक्ट आप एलएचएस से आरएचएस में आ जाओ, या एलएचएस को सेपरेटली एक वैल्यू लाओ, आरएचएस को सेपरेटली वही इक्वल वैल्यू लाओ और दोनों को इक्वल कर दो। सो करते हैं इस क्वेश्चन को ना। यहां पे है 1 प्लस सेक। सो आपको लाना किसके टर्म में है? कॉस के टर्म में। तो सेक ए का फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है? ऑफ कोर्स 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। सो आपको फॉर्मूला पता होगा, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। अगर नहीं पता है तो आप नोट करके ये ब्रैकेट में लिख लो, नहीं अगर आपको पता है तो आगे बढ़ते हैं ना। सेक ए इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉस ए। ओके ना, सेक ए इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉस ए। ओके, सो 1 अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल्स टू, यहां पे आपको सिंपल एलसीएम लेना है। तो नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 और cos का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos a। दैट्स ऑल राइट। नाउ 1 से इसको डिवाइड देंगे तो 1 कितना, 1 को कितना से डिवाइड देंगे कि cos a आएगा। सो ऑफ कोर्स 1 cos a जा cos a, और फिर cos a को 1 से मल्टीप्लाई करना है उसके न्यूमरेटर से। सो होगा cos a प्लस 1 अपॉन, यहां पे क्या है? 1 अपॉन कॉस ए। सो देंगे 1 अपॉन कॉस ए। नाउ लेट्स थिंक व्हाट हैपेंड देयर। आपको करना है रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल कैसे होगा? सिंपल, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ये जो है डिनोमिनेटर, यहां पे ये जो नीचे है वो जाएगा ऊपर। सो ये हो जाएगा कॉस ए, यहां पे अपॉन हो जाएगा 1। सी, quite easy. Now you can see that this one and this one will be gone, or will be, yeah. So that's why you can write cos a plus 1. Okay, so now you think you can't do anything, so let's move ahead and solve RHS, क्योंकि आपको अभी दिख नहीं रहा है कि आप क्या करोगे। सो आप मत कुछ करो, मत कुछ रिमेंबर रखो, आप डायरेक्ट आरएचएस को फिर से सॉल्व कर लो। आरएचएस को सॉल्व कर लो कि ये भी इसके इक्वल आ जाए, बस हमारा काम खत्म। सो इट इज क्वाइट इजी। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस। नाउ आरएचएस में दिया हुआ है sin स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए। सो लेट्स थिंक, sin स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए व्हिच इज इक्वल्स टू, अभी sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू फॉर्मूला बताओ सर। हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कुछ ऐसे ही होगा ना। नो सी, देखो आपको 3 फॉर्मूला रिमेंबर रखने हैं, 3 फेमस फॉर्मूला। अभी नहीं करते, अभी बस इतना याद रखते हैं कि sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए पहले से ही है। सो 1 माइनस कॉस ए, राइट। नाउ थिंक व्हाट कैन यू डू हियर। लेट्स थिंक बाय योरसेल्फ, खुद से थोड़ा सा सोचो, फिर आपको दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा। नहीं आया तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे 1 को 1 स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं। सो देन इट इज इन फॉर्मूला, इट इज योर फॉर्मूला लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। चलो लैंग्वेज से बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं बता देता हूं कि ये होगा फॉर्मूला a प्लस b into a minus b। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? रिमेंबर करना है। ठीक है, आपने कर लिया रिमेंबर, चलो इरेज कर देते हैं, नोट कर लो। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं? इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करेंगे तो करेंगे 1 प्लस बी मीन्स कॉस ए इंटू 1 माइनस बी मीन्स कॉस ए। a माइनस बी means 1 minus cos a. A minus b means 1 minus cos a. 1 plus cos a into 1 minus cos a upon 1 minus cos a. So ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या?
1 प्लस कॉस ए, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कॉस ए प्लस 1। ये हो गया आपका अगेन जो आपने प्रूव किया था LHS। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। प्रूव, ठीक है। LHS भी एक वैल्यू आया और RHS भी सेम वही वैल्यू आया, तो हम कहेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ अब मैं चाहता हूं कि आपको जो ये 3 फॉर्मूला है हमारे पास, जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मूला बताओ। सो लेट्स टेक दिस, नोट कर लो इसको, मुझे इरेज करना है ना। वो फॉर्मूला आपको बताना जरूरी है, इसलिए आप पॉज करके नोट कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आंसर क्वेश्चन पूछ लेना। अभी आगे बढ़ते हैं। सो आपको फॉर्मूला ये भी इरेज कर देता हूं, कंफ्यूज करेगा ना। देखो हमारे पास 3 फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी सोचोगे सर क्या हमेशा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमेशा क्या यहाँ पे ए होगा? नहीं, सिर्फ एंगल ए के लिए ये वैलिड है। अगर कुछ एंगल थीटा हो, कुछ और हो, बी हो, देखो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, या ऐसे ले लो ए बी सी। सो जब एंगल मैंने ए लिया है, ये एंगल लिया है, तब हम ए कहते हैं। यहां पे अगर मान लो कि मैं सी लेता, यहां पे ए लेता, तो बार बार मैं इसको ए की बजाय सी कहता। ऑफ कोर्स अगर मैं यहां पे थीटा लूंगा तो थीटा कहूंगा, सिंपल। सो ये आपको याद रखना है कि जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करके दिया है, तो आपको भी बार बार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखना है, थीटा नहीं लिखना। नो ऑल्दो आपने फॉर्मूला थीटा में ही याद किया हो, फिर भी याद रखना। सो ये फॉर्मूला है फर्स्ट। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास सेक कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, अच्छा इसको थीटा लेते हैं सिंस मैं चाहता हूं कि सब एक जैसा लगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड the third formula is, this one is the first formula, this one is the second formula, and this one is the third formula. Now third formula क्या है? sec square a, नहीं थीटा लेते हैं, sec square थीटा माइनस tan square थीटा is equal to 1। अब आप सोचो कि ये आपने जो 3 फॉर्मूला करे हैं, बिल्कुल आपने उस वे में करे हैं जिस वे में आपको करना है। थीटा के फॉर्म में मैंने यूनिफॉर्म भी कर दिया इसको। सो अब करते हैं इसको चेंज। इस फॉर्मूला से हम 2 फॉर्मूला और ड्राइव करेंगे। सो आपको रिमेंबर सिर्फ ये 3 फॉर्मूला करने हैं, बाकी ड्राइव कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेन में सोचना कि साइन इस साइड, कॉस उस साइड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बस शिफ्ट करो उस साइड। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये ब्रेन में सोचना है। नाउ अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये नोट कर लो फॉर्मूला नोटबुक में, बट आपको रिमेंबर क्या रखना है? ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 फॉर्मूला, ठीक है। नाउ लेट्स थिंक, अगर आपको cos स्क्वायर थीटा दे दे तो क्या करोगे? तो ऑफ कोर्स 1 माइनस फिर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो साइन को उधर शिफ्ट करेंगे, sin स्क्वायर थीटा। नाउ इट इज वेरी सिंपल, इट इज सिंपल। सो गो अहेड फॉर सेकंड फॉर्मूला। ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट होगा, क्योंकि cosec स्क्वायर तो बहुत ही, वैसे cosec स्क्वायर तो बहुत इजी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बट अगर आप यहां से डायरेक्ट फाइंड करना चाहोगे cot स्क्वायर थीटा, तो जो आपके पास आएगा इसको चेंज करके, इधर करके 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, वो माइनस cot के इक्वल होगा। ये होगा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। बट क्या हमें माइनस चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है ऑफ कोर्स। तो हम क्या करते हैं ना, या तो आप इसके साइन को चेंज कर दो कि इधर है कॉट तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर है ये प्लस में तो माइनस में कर देते हैं, और ये है माइनस में तो प्लस में कर देते हैं। बट ऐसे, बट ये समटाइम्स आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो या तो आप ये कर लो, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, नहीं तो आप ये करो कि डायरेक्ट कॉट को इधर लेके चले जाओ, तो ये माइनस में है तो कॉट प्लस में चला जाएगा और कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको ये करना है तो कॉट को इधर लेके चले जाओ, 1 को इधर लेके आ जाओ। सो करते हैं इसको, ये ऐसे समझना इजी है कि कॉसेक स्क्वायर
थीटा 1 को इधर ले आए, कॉट को उधर गए तो प्लस में हो जाएगा, 1 को इधर ले आए तो -1 कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस ये प्लस में हो गया, प्लस ये माइनस में हो गया, सिंपल। तो हमारा काम हो गया ना। यहाँ पे भी सेम करना है, लाइक ये एक फॉर्मूला तो बहुत इजी आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, इस tan को शिफ्ट कर दिया इधर। नाउ सेकंड, इसको आपको क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा को उधर करना है, 1 को इधर करना है। सो sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो जब भी आप tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना हो तो sec स्क्वायर थीटा -1। सो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको 8.4 के लिए स्पेसिफिकली चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कुछ फॉर्मूला बता देता हूं जो आपको इसके अलावा भी यूजफुल है, जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है। एक तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो याद ही रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो कर लेते हैं, इसको इरेज कर दूं, कर देता हूं, नोट डाउन कर लूं। सिर्फ ये 8.4 के लिए है, तो अगर आप कहोगे तो ट्रिगो का, या मैं दे ही दूंगा ट्रिगो का सारा फॉर्मूला, बट अभी ये करो, ये अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें जान डालना पड़ेगा। नाउ वेयर इज माय इंक, यस, छोटा सा ब्रेक तो लेना पड़ेगा। तुम भी वाटर वाटर ड्रिंक कर लो। डन। चलो, काम से मुझे भी इनाम मिलता है, ठीक है ना। आपको हाँ रिमेंबर क्या करना है, वाव सो डीप। ओके, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यू ऑलरेडी नो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी मुझे लिखाना पड़ा है। चलो ठीक है। नाउ थर्ड फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला, a प्लस बी का या माइनस बी का याद रखो, सिर्फ a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस ये फॉर्मूला आप रिमेंबर करो अलजेब्रा का, फिर हम देखते हैं आगे, ठीक है। ऑफ कोर्स इतना फॉर्मूला है जो आपको 8.4 के लिए जरूरत है। मैं टॉपिक का एक दिन सारे फॉर्मूला आपको नोट करवा दूंगा ट्रिगो के। सो अभी के लिए रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। थैंक यू सो मच।